हाउ टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सबसे पहली बात, इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत लोगों से बात की है और साथ ही बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो भाई इस वीडियो को चाहे लाइक मत करना, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसे समझना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हम जो भी बात करने वाले हैं वो प्रूफ के साथ लॉजिकल बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मेरा आपसे एक वादा है कि आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम केवल ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। सेबी के अनुसार 93% ट्रेडर लॉस में है और केवल 1% ट्रेडर ही है जिन्होंने 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट किया है और केवल मात्र 101 व्यक्ति है जिन्होंने 1 साल के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट किया है। और इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि ये आसान से दिखने वाली ऑप्शन ट्रेडिंग रियलिटी में कितनी मुश्किल है। तो जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमारे पास में 2 तरीके होते हैं, 2 रास्ते होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के। पहला ऑप्शन बाइंग और दूसरा ऑप्शन सेलिंग। और जहां तक मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग ही करते हैं क्योंकि यह कम कैपिटल से हो जाती है। तो जब भी हम ऑप्शन को बाइंग करते हैं यानी ऑप्शन को बाय करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यानी कि पीओपी 33% होती है, यानी कि प्रॉफिट बनाने का चांस 33% होता है। जबकि हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो यही नंबर 66% होता है, यानी कि प्रॉफिट बनाने का चांस सेलिंग में ज्यादा होता है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा कि ये चीज कैसे होती है, तो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो, अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या हमारी एनालाइजिंग कहती है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। या तो हम सिंपली कॉल को बाय कर ले या फिर हम पुट को सेल कर दे। लेकिन अगर मार्केट ऊपर ना जाकर वहीं पर रुक जाता है तो जिसने कॉल को बाय किया है उसे लॉस होने लगेगा और जिसने पुट को सेल किया है उसे प्रॉफिट होने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर सेलर के साथ में एक चीज होती है, वो होती है थीटा डिके, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा सेलर को प्रॉफिट होता जाएगा क्योंकि टाइम डिके हो रहा है, यानी कि थीटा डिके हो रहा है। तो मार्केट में हमेशा 3 ही चीज होती है, या तो मार्केट गिरता है या फिर ऊपर जाता है या फिर साइडवे होता है। तो अगर किसी ने पुट को सेल किया है तो मार्केट के ऊपर जाने पर और साइडवे रहने पर दोनों में फायदा होगा। इस कारण सेलर की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 66% होती है और बायर की 33%। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको सही समय पर सही स्ट्राइक पर सही डायरेक्शन में ट्रेड लेना होगा और सही समय पर निकलना भी होगा, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस कारण ऑप्शन बाइंग स्टॉक मार्केट का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी पैसा भी ऑप्शन बाइंग में ही बनता है। लेकिन आज हम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों में किस तरीके से प्रॉफिट कमाया जाता है यह सीखने वाले हैं और दोनों में प्रॉफिट बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो या आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, यह वीडियो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में मास्टर बना देगी। चाहे कोई ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर, दोनों को ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों आनी चाहिए। क्योंकि जब बायर पैसा गंवाता है तो सेलर पैसा बनाता है और जब सेलर पैसा गंवाता है तो बायर पैसा बनाता है। इसीलिए हमें दोनों को सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम डाटा के हिसाब से बात करें तो 70% टाइम मार्केट साइडवे रहता है और केवल 30% टाइम ही मार्केट में मूव आता है। इस कारण ज्यादातर सेलर नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जिसमें वह कॉल और पुट दोनों को सेल करते हैं, जिसके अंदर वह थीटा डीके यानी कि टाइम डीके का फायदा उठाते हैं, जिसके लिए वह अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करते हैं, जैसे कि डेल्टा न्यूट्रल, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल या फिर आयरन कॉन्डोर, जिसके साथ में रिस्क मैनेजमेंट को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि हम कितना प्रॉफिट लेंगे और कितना लॉस लेंगे यह भी पहले से फिक्स किया जाता है। और बाइंग के अंदर हम डायरेक्शनल ट्रेड या फिर स्कैल्पिंग करते हैं। डायरेक्शनल ट्रेड के अंदर हम एक साइड बड़ी ट्रेड लेते हैं और स्कैल्पिंग के अंदर हम छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है जो कि टाइम बेस या इंडिकेटर बेस होती है। इंडिकेटर बेस में इंडिकेटर पर बाय का सिग्नल मिलने पर हम बाय करते हैं और सेल का सिग्नल मिलने पर हम सेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर केवल ऑप्शन बायर ही यूज करते हैं, नहीं, ऑप्शन सेलर भी इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब मुझे अच्छे से पता है कि आप में से ज्यादातर लोग चार्ट को देखकर ट्रेड करते होंगे। तो चार्ट के ऊपर हम या तो कुछ इंडिकेटर का यूज करते हैं या फिर कुछ पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज करते हैं, जिसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग, पहले हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, यानी कि पहले हमें अपने रूल बनाने पड़ेंगे। यूट्यूब पर काफी सारे यूट्यूबर स्ट्रेटेजीज बताते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही किसी स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करना है। तो अब हम 8 स्टेप को समझने वाले हैं जिनको
बिल्कुल ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 1, मेक ए स्ट्रेटजी। तो हमारा पहला काम होता है एक स्ट्रेटजी को बनाना या एक स्ट्रेटजी को चूज करना। किसी भी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए हमें पहले ऑप्शन का पूरा नॉलेज होना चाहिए और साथ ही हमें टेक्निकल एनालाइजिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि हम आने वाले वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि हम कब ट्रेड लेंगे, क्यों ट्रेड लेंगे, किस स्ट्राइक पर ट्रेड लेंगे, वह कितनी प्राइस पर ट्रेड लेंगे, यह सब पहले से फिक्स करना होता है, जिसे ही स्ट्रेटजी बनाना कहते हैं। यानी कि पहले रूल बनाना जिनके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। स्टेप नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, यह नाम तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन आखिरकार रिस्क मैनेजमेंट किया कैसे जाता है? तो जब भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हम लॉस और प्रॉफिट को पहले फिक्स करते हैं कि हमें एक दिन में कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है। और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट हम करते हैं बैक टेस्टिंग के टाइम पर। तो हमारा स्टेप नंबर 3 है बैक टेस्टिंग। यानी कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसका बैक टेस्ट करना होता है, यानी कि वह पिछले 3-4 साल में कैसा प्रॉफिट दे रही है, वह काम कर रही है या नहीं कर रही है। बैक टेस्टिंग के अंदर हम प्रॉफिट देखते हैं, ड्रॉडाउन देखते हैं। ड्रॉडाउन का मतलब होता है कि हम ऑल ओवर कितने लॉस में जा सकते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारी स्ट्रेटजी बनाने के लिए 1 लाख रुपए के कैपिटल की जरूरत है और हमने बैक टेस्ट किया जिसमें हमने पाया कि स्ट्रेटजी का ड्रॉ डाउन 10,000 रुपए का है। तो हमें 1 लाख कैपिटल के साथ में 10,000 रुपए ड्रॉ डाउन के भी रखने होंगे। तो यहाँ पर भी रिस्क मैनेजमेंट आता है। इसके बाद बैक टेस्टिंग में हम देखते हैं कि इक्विटी कर्व कैसा है, ड्रॉ डाउन कितने टाइम का है। अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इसमें स्टॉप लॉस और ड्रॉ डाउन दोनों ही ज्यादा होता है और इसी के साथ इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही ज्यादा होते हैं। और ऑप्शन बाइंग के अंदर लॉसेस डेज भी ज्यादा होते हैं, वहीं ऑप्शन सेलिंग के अंदर लॉस भी कम होता है, ड्रॉ डाउन भी कम होता है और प्रॉफिट भी कम होता है। लेकिन इसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और प्रॉफिट डेज भी ज्यादा होते हैं, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ खराब नहीं होती है। तो यह आपकी चॉइस है कि आप क्या करते हैं। स्टेप नंबर 4, पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग के अंदर हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है, हमने जो रूल बनाए हैं, उनको हम पेपर पर ट्रेड करते हैं, यानी कि नकली रुपए से ट्रेड करते हैं। अब काफी सारे सॉफ्टवेयर है जिनके अंदर हम पेपर ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं, जो कि आने वाली वीडियो में जब हम बैक टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे तो हम ये भी सीखेंगे कि पेपर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। स्टेप नंबर 5, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के अंदर जो बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग में जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें से हम टैक्स और ब्रोकरेज को घटाते हैं, जिससे हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि अगर हम इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो हमें 1 साल में या 2 साल में कितना शुद्ध फायदा होता। स्टेप नंबर 6, रियल मनी से ट्रेड करना। बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग करने के बाद में अगर हमें गुड नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है तभी हम रियल मनी से ट्रेड करते हैं। तो स्ट्रेटजी बनाने से लेकर इतना सब कुछ करने तक अगर हमें गुड नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है, कम ड्रॉ डाउन आता है, तो हम रियल मनी से ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि चार्ट पर जैसे कि कोई डोजी बन रहा है तो हम ट्रेड ले ले, या फिर कोई हैमर बन रहा है तो हम ट्रेड ले ले, कोई ट्रेंड लाइन बन रही है तो ट्रेड ले ले। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन सब चीज़ों को भी ट्रेडिंग में यूज लिया जाता है, लेकिन इनको स्ट्रेटजी बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। स्टेप नंबर 7, साइकोलॉजी को सुधारना, जिसके अंदर हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको लगातार फॉलो करना और उस पर टिके रहना। छोटे मोटे लॉस से और छोटे मोटे प्रॉफिट से ना तो घबराना है और ना ही लालच करना है। जब हमारा टारगेट होगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे और जब हमारा स्टॉप लॉस होगा तो हम लॉस बुक करेंगे। और सच बताऊं, अगर किसी ने इतना कर लिया ना तो उसे एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो लोग आज तक बिल्कुल ऐसे ही ट्रेड कर रहे थे तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाई इन स्टेप को फॉलो करो और एक सही तरीके से ट्रेड करो, बिना काम टेलीग्राम जैसी टिप्स के चक्रों में मत पड़ो। तो अब हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल स्टेप की। तो अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर उसको फॉलो कर लिया तो समझो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। तो अगर ये समझ गए ना तो जो हेज फंड होते हैं, FIDI होते हैं, उनकी तरह ट्रेड करने लगोगे। स्टेप नंबर 8, एल्गो ट्रेडिंग। यूएसए के अंदर 90% ट्रेडिंग एल्गो से होती है। कुछ लोगों को लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग बहुत हार्ड होती है, बहुत मुश्किल होती है। सच बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो सब एल्गो ट्रेड करते हैं और इसके लिए कोई बहुत
ज्यादा रुपए भी नहीं लगते और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी साइकोलॉजी खराब नहीं होती है और हमारे प्रॉफिट के चांस बढ़ जाते हैं और साथ ही हमें पूरे दिन बैठकर ट्रेड नहीं करना पड़ता। और मैंने जो जितने भी पॉइंट बताए ये सब एल्गो ट्रेडिंग से बड़ी आसानी से हो सकते हैं, जिन्हें मैन्युअली भी किया जा सकता है, लेकिन मैन्युअली करना बहुत हार्ड होता है। अगर एक बार इसे समझ गए तो यह ट्रेडिंग के अंदर आपके लिए एक वरदान हो सकता है। तो ये था पार्ट 1 बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर जर्नी का। इस एक वीडियो के अंदर मैंने वो सारे स्टेप बताने की कोशिश की है जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन इन स्टेप को डिटेल में सीखना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो आने वाली वीडियो में स्टेप 1 से लेके 8 तक डिटेल में लाइव प्रॉफिट बना के बैक टेस्टिंग और स्ट्रेटजी बना के देखने वाले हैं। यह एक प्लेलिस्ट होने वाली है जिसमें 20 से प्लस वीडियो होगी और जो मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल फ्री होगा। और सच बताऊं, इतना सब बताने के लिए लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं। तो अगर बिगिनर से एडवांस तक ऑप्शन से समझने से लेके स्ट्रेटजी बनाने तक और स्ट्रेटजी को एल्गो में शिफ्ट करने तक का पूरा A to Z कंसेप्ट सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना लॉस करते जाओगे जैसे कि 90% लोग करते हैं। जैसी आपकी मर्जी, मेरा काम था समझाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।